प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार। आप वर्ण विचार के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्ण ही मिलकर शब्द बनाते हैं। वर्णों से निर्मित ये शब्द ही भाषा को अर्थपूर्ण बनाते हैं और विचारों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। ये शब्द ही भाषा का आधार है। इन शब्दों को पढ़िए। उपयुक्त दोनों शब्दों का निश्चित अर्थ है, इसलिए ये सार्थक शब्द है। इन शब्दों को पढ़िए। ये भी वर्णों के समूह यानी शब्द हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। नहीं ना, ये निरर्थक शब्द हैं। इनका भाषा निर्माण में कोई महत्व नहीं है। ये किसी के अर्थ को प्रकट नहीं कर रहे हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में शब्द कहाँ से आए। हिंदी में कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं, कुछ अंग्रेजी से, तो कुछ फारसी से आए हैं। इन शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर ही शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तत्सम शब्द। तत्सम 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् उसके सम, समान अर्थात उसके समान। तत्सम संस्कृत शब्द है। जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के त्यों बिना परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये संस्कृत भाषा के शब्दों के समान हैं, जैसे अग्नि, रात्रि, सूर्य, चंद्र आदि। तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। तद उससे भव होना अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाले। स्पष्ट है कि जो शब्द संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, रात, सूरज, चांद आदि। कुछ तत्सम तथा तद्भव शब्दों के उदाहरण। हस्त हाथ, ग्राम गांव, पत्र पत्ता, आम्र आम, मुख मुंह, दंत दांत, मात्र माता, पद पैर, कर्म काम। घट घड़ा, क्षेत्र खेत, मास माह, नासिक नाक। गो गाय, ग्रह घर, निद्रा नींद, कर्ण कान, भ्राता भाई, दिवस दिन, मस्तक माथा। देश शब्द। देश शब्द अर्थात देश जमा जहाँ, देश में जन्मा। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, देश शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, चिमटा, चारपाई, पगड़ी, डिबिया, खिड़की, थैला, झाड़ू, पेट, डोर, खुरपा, गाड़ी, झुग्गी, लात, झटपट, खिचड़ी, खटखटाना आदि। विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी अथवा संस्कृत के नहीं हैं, बल्कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। अंग्रेजी शब्द। डॉक्टर, बॉल, रेडियो, स्कूल, गैस, ट्रेन, कार, पेन, मशीन, बस स्टेशन, बिस्कुट, पेट्रोल, मोबाइल, मास्टर, फीस, टिकट, मीटर, कॉलेज, टेलीविजन, पुलिस, पेपर, फुटबॉल, डायरी, टॉफी, कंपनी, क्रिकेट आदि। अरबी शब्द। गरीब, अमीर, औलाद, मतलब, कत्ल, किताब, एहसान, खजाना, खत, कामयाबी, हासिल, बाजार, इमारत, साबित, दाखिल, किस्सा आदि। फारसी शब्द। आराम, अफसोस, सरदार, आसमान, नमक, सर्द, सिफारिश आदि। पुर्तगाली शब्द। चाबी, तंबाकू, फीता, बाल्टी, पलटन, प्याला। चीनी शब्द। चाय, लीची आदि। तुर्की शब्द। तमाशा, गलीचा, कुली, दारोगा, कालीन, बेगम आदि। संकर शब्द। जो शब्द 2 भाषाओं के मेल से बने होते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे फूल, दान। फूल हिंदी शब्द है और दान फारसी शब्द है। वर्षगांठ। वर्ष संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी। टिकट घर। टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है। रेल यात्री। रेल अंग्रेजी शब्द है और यात्री संस्कृत शब्द है। रचना बनावट के आधार पर। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं। रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनका किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होता है तथा जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे इन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं है। फल फल, घ ओढ़ आ घोड़ा। यौगिक शब्द।
यौगिक का अर्थ है योग से बनने वाला। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, जैसे विद्यालय विद्या जमा आलय, रसोई घर रसोई जमा घर। उपरोक्त शब्दों के दोनों खंड सार्थक है। योगारूढ़ शब्द, योगारूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हुए भी विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं। इनके भी सार्थक खंड टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे चार पाई, चार जमा पाई, चार पाई, चार जमा पाई यानी कि चार पाए। दशानन, दश जमा आनंद, आनंद मतलब मुख, जिसके 10 मुख हैं। इन शब्दों के दोनों खंड सार्थक हैं तथा मिलकर एक परंपरागत अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में है एकार्थक, अनेकार्थक, विलोम और समानार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, अनार, कमरा, चूड़ी आदि। एकार्थक शब्द जो शब्द केवल एक अर्थ देते हैं एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे चांद, सूरज। अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे अर्थ मतलब धन, प्रयोजन, कर, हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सूंड आदि। समानार्थक यानी पर्यायवाची, समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे हवा, अनिल, पवन, वायु, धरती, पृथ्वी, भूमि, धरा आदि। फिर आता है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे प्रशंसा, निंदा, समीप, दूर, है ना, अपोजिट अर्थ जो देते हैं। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता निरर्थक कहलाते हैं, जैसे वुस्तक, वनार, वमरा, बूढ़ी आदि। इनका तो कोई अर्थ ही नहीं है ना। चौथा है प्रयोग के आधार पर। शब्दों के मेल से ही वाक्यों का निर्माण होता है। वाक्यों में प्रयोग किए गए ये शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार अथवा परिवर्तन होता है विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, इनमें मतलब परिवर्तन, चेंजेस हो जाते हैं। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। वर्णों का सार्थक समूह यानी कि मेल शब्द कहलाता है। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ रहे हैं। हिंदी के शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक, योगारूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, सार्थक तथा निरर्थक। सार्थक शब्दों के 4 प्रकार हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थक तथा विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं, विकारी व अविकारी शब्द। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।